उसके हाथ पे जो है वो एक साइड में राजकुमार लिखा होता है और दूसरी साइड में स्टार बना हुआ होता है और वहाँ पे एस लिखा हुआ होता है। जो उसका बेटा होता है, बेटा ही बताता है कि ये मेरी ही माँ है। आदाब आदाब, राधे श्याम, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपराधिक कहानियाँ आपको रोज़ मेरे चैनल पे सुनने के लिए मिलती हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और आज की कहानी सुनने का आनंद लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबा करके ऑल पेज क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं हम उत्तर प्रदेश के झांसी से। उत्तर प्रदेश के झांसी में जो है वो ये कहानी है, तो बहुत ध्यान होकर के आप लोग सुनना, सारी कहानी को सुनना। मीना कुमारी की जो है वो ये कहानी है। बता दें कि मीना कुमारी की शादी जो है वो ललितपुर जिले के मेहरौनी गांव में की। मीना की शादी जो है वो उसके माता पिता ने ललितपुर जिले के मेहरौनी गांव में की। अब मीना की उम्र जो है वो इस वक्त 50 साल है और उनकी जब शादी हुई थी तो उनका जो मायका है एमपी के टीकमगढ़ में है। पति का नाम है उत्तम कुमार। और वही जैसे जैसे शादी होती है, अपनी जिंदगी आगे गुजर बसर चल रही होती है, अच्छी जिंदगी का गुजारा चल रहा होता है और काफी अच्छे तरीके से जो है वो उनकी लाइफ चल रही होती है। अब क्या होता है कि ललितपुर जिले के जो मेहरौनी गांव है, वहाँ के उनके पति जो है वो उत्तम रहने वाले हैं। तो उनकी शादी के बाद फिर उनके 3 बच्चे हुए। 3 बच्चों में 2 बेटियां और 1 बेटा। और बच्चे भी फिर जिंदगी आगे चलती रही और उन बच्चों की भी फिर शादियां हो गई। अब जब बच्चों की शादियां हो गई तो सारे फ्री हो गए। उसके बाद क्या होता है कि जो मीना कुमारी होती है, मीना कुमारी को एक राजकुमार नाम के आदमी से जो है वो प्यार हो जाता है। ये 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले जो है वो मीना कुमारी को राजकुमार नाम के आदमी के साथ जो है वो प्रेम हो जाता है। और अब मीना कुमारी क्या करती है कि अपने पति उत्तम सिंह को छोड़ देती है और अपने 3 बच्चों को भी छोड़ करके अपने प्रेमी राजकुमार के घर झांसी में आकर के रहने लगती है। और झांसी में आकर के जब वो रहने लगती है तो उनकी भी काफी अच्छी कहानी चली हुई थी। झांसी में मीना कुमारी अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी राजकुमार के साथ जो है वो पति पत्नी की तरह ही रहते थे दोनों आपस में। तो उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चली हुई थी, अच्छी गुजर बसर हो रही थी। पति को छोड़ के आ गई थी, अपने 3 बच्चों को छोड़ के आ गई थी। अब क्या होता है दोस्तों कि 2020 में जो है वो कोरोना काल आ जाता है और 2019 में ये कोरोना इतनी बुरी तरह से फैलता है कि ये सारी बातें आप सब लोगों को पता है कि पूरा देश ही बंद हो जाता है। और उस वक्त जो है वो बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उसी दौरान जो है वो मीना कुमारी का जो प्रेमी होता है, जो बॉयफ्रेंड होता है राजकुमार, वो इस दुनिया को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब मीना कुमारी को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है इस चीज़ पे। और अब क्या होता है कि मीना कुमारी एकदम अकेली पड़ गई होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाता है, अब मीना कुमारी जो है वो अपने पति के घर भी पीछे वापिस नहीं जा सकती थी और अपने बच्चों के पास भी नहीं जा सकती थी। अब उसके बाद क्या होता है कि मीना कुमारी की दोस्ती जो है वो एक लड़के के साथ हो जाती है, जो कि मीना आज जो है वो मीना कुमारी की उम्र 50 साल है और उस लड़के की उम्र जो है वो
30 साल है और मीना कुमारी से जो है वो 20 साल छोटा है। अब उस लड़की के साथ उसकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियां बन जाती है, दोनों का फिर से लव अफेयर चल पड़ता है और दोनों जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, अब कोई सा भी ऐसा रिश्ता नहीं होता है दोस्तों जिसमें लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते हैं, हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब क्या था कि मीना कुमारी का इस लड़के के साथ भी जो है वो झगड़ा होने लग जाता है और इन दोनों में काफ़ी कहासुनी होने लगती है और रोज ही होती रहती है। अब क्या था कि मीना कुमारी वहाँ पे मीना कुमारी एक दिन घर से निकलती है कि वो कहीं काम पे जा रही है। तो काम पे जब मीना कुमारी घर ये क्या करके निकलती है कि वो कहीं काम पे जा रही है, तो वह वापस फिर कभी भी नहीं आती है और लोग जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि नाले के पास जो है वो बोरे में किसी की बॉडी पड़ी हुई है। और जब लोग जाते हैं, पुलिस आती है, तो भाई पुलिस भी देख करके हैरान हो जाती है और उस बोरे को खोला जाता है तो उसमें से एक महिला निकलती है और महिला के एक हाथ पे जो है वो लिखा हुआ होता है राजकुमार और दूसरे हाथ पे जो है वो दाएं हाथ पे लिखा होता है राजकुमार और बाएं हाथ पे लगा हुआ होता है स्टार बना हुआ होता है और वहां पे एस लिखा हुआ होता है। तो जब उसके पुलिस जो है वो सारा पता करती है तो पता चलता है कि जो उसके बेटे हैं, जो बेटा होता है वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि वो उसी की माँ है, ये मीना कुमारी ही है। और अब पुलिस ने जब छानबीन की तो लोगों ने, इधर उधर के लोगों ने बताया कि मीना कुमारी जो है वो और कामों में भी संलिप्त रहती थी और घर से ये कह करके निकलती थी कि वो काम पे जा रही है और उसी दिन भी वो काम पे ही गई थी, लेकिन वो किस काम पे जाती थी किसी को भी किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं था। अब मीना कुमारी क्या जो है वो किसने उसको मारा, किसने उसके साथ क्या किया, इस चीज़ का कोई भी क्लियरेंस नहीं हो पाई है। फिलहाल जो उसका आशिक था राजकुमार, वो तो इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन जो दूसरा लड़का था पुलिस ने पकड़ लिया इसको और अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया। बाकी लड़के ने साफ मना कर दिया है कि उसने कुछ भी नहीं किया हुआ है। अब क्या है कि मीना कुमारी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके जा चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ बहुत कुछ सीख दे के जाती हैं। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि इंसान को कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी कहानियों में ये चीज़ बताई हुई है कि जब आप एक कदम गलत रास्ते पे उठाते हो, गलत राह में उठाते हो, तो बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही भयंकर होता है वो और उसका अंजाम भी बहुत भयंकर होता है। आज की कहानी में भी यही शिक्षा मिलती है कि अगर मीना कुमारी अपने परिवार के साथ रहती, अपने पति के साथ रहती, मिलजुल करके रहते उत्तम सिंह के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ, 3 बच्चे होने के बाद भी, शादी के 18 साल होने के बाद भी उसको प्रेम होता है, इश्क होता है और राजकुमार के साथ चली जाती है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। और उसके बाद राजकुमार जिंदगी छोड़ के चला जाता है तो वो किसी और लड़के के साथ चली जाती है, ये तो बहुत गलत चीज़ है। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, विनती करती हूँ कि अपने कदमों को गंदगी की तरफ ना धकेलें, जहाँ पे आप फंसते जाओगे और इतनी बुरी तरह फंस चुके होगे कि कोई भी छुटाने वाला नहीं मिलेगा। अब आज ये जो सारा खेल हुआ, खत्म हुई कहानी, जिंदगी खत्म हुई, ये मीना कुमारी की खुद अपने हाथों के कराई धराई थी। अगर वो शुरू से ही गलत नहीं होती तो उसके साथ ये चीज़ें नहीं होती। बाकी मीना कुमारी का इस दुनिया से जाने का हमें बहुत ज़्यादा दुख है और इसलिए दोस्तों कभी कोई गलत कदम ना उठाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, कल की कहानी में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।